वक्त में ही वो तय हो जाएंगे। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है कि एवरी डे इज नॉट संडे, मतलब यह कि हर दिन आपका नहीं होता। लेकिन आज का दिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नाम रहा। देश के 3 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से बम्पर जीत हासिल की, उसने सारे सियासी पंडितों के दावों को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे इसलिए खास हैं कि इस बार बीजेपी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों ने कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये जश्न उस जीत का है जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर बार मुमकिन है, बार बार मुमकिन है। ये खुशी उस प्राण के पूरा होने की है जिसके लिए कमल रूपी पताका थामने वाले हाथ जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। जानते थे जीत होगी, लेकिन ऐसी होगी सोचा ना था। सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, सारे अनुमान हवा हो गए, सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए, विरोधियों के दावे हवा हवाई हो गए। जयपुर से लेकर रायपुर और भोपाल तक 2028 तक की गद्दी पर कमल का ठप्पा और पक्का हो गया है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चेहरा जिसके आगे विरोधियों की राजनीति का हर चेहरा चुनावी शिकस्त के बाद मायूसी का दौर लिए हुए है, जिस चेहरे के आगे कई दिग्गजों की सियासत के वजूद पर संकट आ चुका है, जिनमें पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अल्लाह मेरे मुंह में भी जबान दिया है, मेरी जबान जब चलती है तो तुम्हारे खानदान, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पार्टी मेरी जबान के सामने खड़े नहीं हो सकते। तुम 3 लड़ना, 2 लड़ेंगे तो फिर हम पे तकलीफ देंगे। राहुल, मामू और मोदी, ये तीनों लड़ना तो हम बैठे देखिए। एक दुकान खोल के बैठे नेशनलिस्ट कौन है, एक दुकान खोल के बैठे सेकुलर कौन है। अरे कब तक हम नाइंसाफी की जिंदगी गुजारेंगे? ख्वाब देखना शुरू करो, उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे। इन्हीं तकदीरों के सहारे ओवैसी पुराने हैदराबाद की चौहद्दी से निकलकर नेशनल लीडर बनने की ख्वाहिश पाले हुए थे, लेकिन इस दफा अपने ही किले में सेंध लग गई। तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 7 सीटों पर ही AIMIM को जीत हासिल हो पाई। इससे पहले भी ओवैसी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीती थी। तेलंगाना AIMIM का गृह राज्य है। पुराने हैदराबाद में इसका काफी दबदबा है। पुराने हैदराबाद से ही निकलकर ओवैसी खानदान की सियासत परवान चढ़ती रही, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहा।
एक दौर में बम्पर वोट से जीतने वाली AIMIM के कैंडिडेट आखिरी वक्त तक फिक्रमंद रहे। नतीजे आने के बाद से ही हैदराबाद की सीटों पर ओवैसी की पार्टी पीछे चलती रही, लेकिन फाइनल रिजल्ट आते आते AIMIM के लिए राहत की खबर आई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी का सियासी किला ढह रहा है? क्या पुराने हैदराबाद में AIMIM की पॉपुलैरिटी कम हो रही है? क्या हैदराबाद के मुसलमान ओवैसी की पार्टी से अलग विकल्प तलाश रहे हैं?